हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी में। जैसा कि ये सीरीज हमने बनाई है आपको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड नॉलेज बहुत ही इजी और सिंपल वे में बताने के लिए, तो चलिए फॉरेन एक्सचेंज की सीरीज में ये फेडाई का सीरीज आज देखते हैं कि आज फेडाई ने कौन सा क्विज लॉन्च किया है। उस क्विज को पढ़ते हैं, समझते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का फेडाई का क्विज पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज की फेडाई के क्विज में। तो आपको पता ही है हम लोग इस सीरीज में फेडाई की क्विज पढ़ते हैं, फेडाई क्विज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज की फेडाई के क्विज में क्या है कि विद इन व्हाट टाइम पीरियड द अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉन अंडर एलआरएस फॉर ट्रैवल ओवरसीज इज रिक्वायर्ड टू बी सरेंडर टू एडी बैंक। तो कहने का मतलब ये है, अनस्पेंट का मतलब पता है जो पैसे खर्च नहीं हुए हों, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज वो जो कहीं ना कहीं आईएनआर के अलावा दूसरे करेंसी जैसे यूएस डॉलर हुआ, कनेडियन डॉलर हुआ या जीबीपी हुआ, कोई भी यूरो हुआ, आपने रुपए के अगेंस्ट उसको लिया हो, परचेज किया हो, ठीक है। ड्रॉन अंडर एलआरएस, एलआरएस क्या है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जो एज पर आरबीआई रूल बुक में मेंशन किया हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर $2,50,000 तक पर फाइनेंशियल ईयर $2,50,000 तक खर्च कर सकता है या बाहर भेज सकता है एज पर प्रिस्क्राइब्ड पर्पस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा ओवरसीज गया है ट्रेवल पर्पस से और उसने कोई फॉरेन एक्सचेंज लेके गया है, फॉरेन डॉलर लेके गया है, उसने मान लो $10,000 वो ट्रैवल कार्ड या किसी पर्पस में लेके गया है और वहां उसने 8,000 खर्च कर दिए, $2,000 बच गए, वो वापस लेके आया। तो क्या टाइम पीरियड है जिसके अंदर उसको वो अमाउंट, अनयूटिलाइज अमाउंट, अनपेड अमाउंट उसको सरेंडर करना चाहिए। एज पर ऑथराइज डीलर क्या होता है? ऑथराइज डीलर मीन्स वो बैंक जिसको आरबीआई ने परमिशन दिया हो बैंकिंग एक्टिविटी करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज में वो बैंक होगा जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए अलाउड होगा। तो वो ऑथराइज डीलर बैंक जो होगा वो कब क्या टाइम लिमिट दिया हुआ है? एज पर आरबीआई रूल्स बुक अंडर एलआरएस 180 डेज के अंदर अनयूटिलाइज अमाउंट जो भी उसका बचा हुआ है, चाहे वो ड्रॉ करने के बाद हो या रिटर्न होने के बाद, 180 डेज के अंदर उसको वो अनयूटिलाइज अमाउंट सरेंडर करना होगा। होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर। तो हमारे हिसाब से होगा विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉल, नहीं, विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम ओवरसीज और इमीडिएटली इफ ट्रैवल प्लान इज कैंसल बट नॉट बियॉन्ड 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉल, ठीक है। नो टाइम, नहीं, ये भी गलत है। एडी बैंक को ड्रॉ देयर ओन पॉलिसी, नहीं। तो 180 डेज जब भी ओवरसीज से रिटर्न होके आता है या ड्रॉ कर रहा है, बट 180 डेज के बाद नहीं कर सकता वो। होप आपको ये हमारे नॉलेज सीरीज फॉरेन एक्सचेंज से पसंद आ रहा होगा। आपको जो भी चीजें इसमें अच्छी लगे प्लीज कमेंट करके बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।